एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 10 सेल्फी की सनक का पठन करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम पाठ का पठन करते हैं। पाठ परिचय। आजकल सेल्फी का प्रचलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। यह शौक न रहकर एक रोग बनता जा रहा है। लेखक ने इससे बचने की सलाह दी है। यह सेल्फी का दौर है, जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लिए सेल्फी खींच रहा है। पहाड़ की चोटी पर, नदी के किनारे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की छत पर, सड़क पर, बाजार में, दफ्तरों में, ट्रेन में, बस में, झूलों पर, पुलों पर आदि सभी जगहों पर सेल्फी लेते लोग दिख जाएंगे। कभी एकांकी, कभी मित्रों के साथ, अजनबियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, नेताओं के साथ, अभिनेताओं के साथ, गायक गायिकाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पालतू जानवरों के साथ, जंगली पशुओं के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आ जाएंगे। सेल्फी की धूम है, जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। सेल्फी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई इसे अछूता नहीं रहा है। हर दिन करोड़ों लोग सेल्फी लेते हैं। दुनिया को अपना आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और अपनी अदा दर्शाने का एक आनंददायक जरिया बन गया है सेल्फी। आप आदमी अपनी किसी खास मुद्रा की किसी विशेष कोण से सेल्फी लेता है और उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। कितनों ने लाइक की देखता है, खुश हो लेता है। सेल्फी एक ऐसी कला है जिसके जरिए व्यक्ति आकर्षक रूप से अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित करता है। आप और आपके मित्र इसे बार बार देखना पसंद करते हैं। हर कोई मानो सोचता है पल भर के लिए कोई हमें लाइक कर ले, झूठा ही सही। हर एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत आत्म प्रेम तो होता ही है। इसे नैसर्यता की संज्ञा दी गई है। कहते हैं एक पौधा है नैसरियस, नरगिस। यह जहाँ पानी होता है उसकी ओर ही मुड़ जाता है और हर समय पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखता रहता है। सेल्फी अच्छे भले आदमी को नरगिस बना देती है। व्यक्ति सेल्फी में अपनी ही प्रतिछाया देखने लगता है और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाता है। बहुत पुरानी बात है, प्राचीन यूनान में एक बहुत सुंदर युवक रहता था। उसका नाम नार्सिस था। उसने कभी अपना चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके मन में यह भय उत्पन्न कर दिया गया था कि अपना चेहरा देखने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार एक अप्सरा उसकी ओर आकर्षित हुई, परंतु नार्सिस ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यूनानी देवता ने इसे नार्सिस का अहंकार समझकर उसे दंड देने की सोची। वे उसे एक स्वच्छ जलाशय के पास ले गए। उसमें जब नार्सिस ने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। आकर्षण के कारण वह बार बार अपना प्रतिबिंब देखता तथा आनंदित होता। यह प्रतिक्रिया तब तक चलती रही जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। कहते हैं उसी जलाशय के पास उगे एक पौधे पर एक पुष्प खिला, जिसे नार्सिस कहा गया। सेल्फी एक गढ़ा हुआ शब्द है। आज से कुछ वर्ष पहले तक इसे कोई नहीं जानता था। 2013 आते आते यह इतना लोकप्रिय हो गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसे साल का सर्वाधिक प्रचलित शब्द, वर्ष का शब्द घोषित कर दिया। इसके लिए बाकायदा पोल हुआ था और तब यह चुना गया था। हम सब प्रजातंत्र की परिभाषा तो जानते ही हैं। ऐसे लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों का शासन कहा गया है। इसी तर्ज पर सेल्फी की परिभाषा भी गढ़ी जा सकती है। यह मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा ही चित्र है। सेल्फी आत्म आनंद एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार सेल्फी हमारा एक ऐसा चित्र है जो हम अपने स्मार्टफोन में स्वयं ही खींचते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। ये अपनी या समूह की सेल्फी भी ले सकते हैं। सेल्फी लेने की शुरुआत 2011 से मानी जाती है, जब मकाऊ प्रजाति के एक बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश फोटोग्राफर डेविड स्लेटर के कैमरे का बटन दबाकर अपनी ही एक तस्वीर खींच ली थी।
आखिर यह कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। मनुष्य जो काम पहले न कर सका, वह एक बंदर ने कर दिखाया। इस प्रकार सेल्फी का उद्घाटन हुआ। वैसे सेल्फी का इतिहास अगर खंगाला जाए तो वह इससे भी पुराना है। कई नामचीन चित्रकारों ने अपने चित्र स्वयं ही बनाए हैं, लेकिन उन्हें हम सही अर्थों में सेल्फी नहीं कह सकते, क्योंकि ये फोटोग्राफर नहीं है। इन्हें तूलिका रंगों से कैनवस पर रचा गया है। सेल्फी तो लोकप्रिय हुई है स्मार्टफोन के आ जाने के बाद से। स्मार्टफोन के कैमरे से अपना चित्र व्यक्ति स्वयं ही ले ले। सेल्फी का असली रूप तो यही है, लेकिन एक अच्छी सेल्फी ले पाना भी बड़ा दुष्कर कार्य है। इसके लिए किसी कम कला की आवश्यकता नहीं है। अपने चेहरे का फोटोजेनिक पॉइंट ढूंढना, फिर उसके लिए मोबाइल को सही कोण पर स्थित करना, फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल के निर्धारित समय को टच करना, सावधानी बरतना कि जिस हाथ से मोबाइल पकड़ा है उसका कोई हिस्सा चित्र में न आ जाए, सांस रोककर अपने को अंदर की ओर खींचना ताकि ध्यान अविचलित रहे। इन सारे के सारे कर्तव्यों से कर्म सुकौशल की अपेक्षा होती है, और यह कौशल धीरे धीरे ही आ पाता है। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग तो सेल्फी लेने की इस प्रक्रिया से गुजरते ही रहते हैं, खतरे मोल लेते हैं और कभी कभी अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। लोग पहाड़ के किनारे पर, गहरी घाटियों के पास, समुद्र की भयंकर लहरों के साथ, खतरनाक जानवरों के साथ सेल्फी लेते हुए रोमांचित होते हैं, परंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसा करना कितना खतरनाक है। एक सज्जन सामने आती रेल की पटरी पर खड़े होकर सेल्फी लेने लगे और कट गए। एक अन्य व्यक्ति ने भालू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की और वह भालू का ग्रास बन गया। लोग ऐसी खतरनाक कोशिशें न करें, इसलिए उनके लिए अभियान चला गया। बेशक सेल्फी लें, लेकिन इसका रोग न पालें। सेल्फाइटिस से बचें। आत्म लवेरिया इतना न बढ़ने दें कि वह सेल्फाइटिस का रूप धारण कर ले। तथास्तु। यह पाठ डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा जी द्वारा रचित है। इस पाठ में हमें यही शिक्षा दी गई है कि हमें इन खतरनाक स्थानों पर सेल्फी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि यह एक मृत्यु का कारण भी हो सकती है। ये एक अभियान चला गया था जिसका नाम है सेल्फी विद डॉटर। हरियाणा के जिंद जिले के गांव बीबीपुर के सुनील जांगलान ने 2015 में सेल्फी विद डॉटर अभियान चलाया था। बेटी के साथ सेल्फी लेकर गर्व का अनुभव करने और बेटियों में नया आत्मविश्वास जगाने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इस अभियान को प्रोत्साहित किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 9 जून 2017 को सेल्फी विद डॉटर ऐप आरंभ की। कोई भी व्यक्ति इस ऐप द्वारा अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर सेल्फी विद डॉटर ऑनलाइन म्यूजियम में फ़ोटो अपलोड कर सकता है। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ, इनको जानें। सेल्फी स्वचित्र होता है। सनक, धुन, अट्टालिकाएँ, ऊंची इमारतें, जरिया, माध्यम, प्रतिछाया, प्रतिरूप। लीन, मग्न या तन्मय। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। ग्रास, निवाला। दुष्कर, कठिन। अविचलित, स्थिर। हिंदी वाटिका कक्षा 7। सेल्फी